हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न श्योर। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स फॉर बीइंग हियर। देखिए गाइस, आप लोगों ने अपना इंटरव्यू और फाइनल रिजल्ट देख ही लिया होगा दिल्ली हाई कोर्ट का फॉर द पोस्ट ऑफ जेजे। देखिए गाइस, आप लोगों के लिए जो बच्चे थोड़े से अपसेट हैं उनके लिए मेरे पास बहुत ही अमेजिंग न्यूज़ है, उसको मैं रिवील करूंगा। बट उससे पहले एनालिसिस करते हैं रिजल्ट को और मैं बता दूंगा क्या क्या चीज़ें हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए गाइस, रिजल्ट आ चुका है, कंप्लीट रिजल्ट आ चुका है। अब जिन बच्चों का रिजल्ट आया है और जिनको ऐसे लिखा गया है जैसे रिकमेंड कर दिया गया फॉर द कैटेगरी, जैसे जो पोस्ट है आपकी उस पोस्ट के लिए जिसको भी रिकमेंड कर दिया गया है, उस रिकमेंडेशन के बाद याद रखना, जैसे अभी दिखाता हूं मैं आपको, जैसे लिखा होगा, क्या लिखा हुआ है रिकमेंडेशन, जैसे लिखा है ये नाम है, जैसे रिकमेंड अपॉइंटमेंट अगेंस्ट वैकेंसी ऑफ एससी कैटेगरी। तो इनको एससी कैटेगरी की एक सीट मिल गई, तो जिनके सामने ये लिखा हुआ ना रिकमेंड फॉर एनी कैटेगरी, चाहे एससी हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे जनरल हो, चाहे एक्स सर्विसमैन, उन सबको तो फाइनल सिलेक्ट कर लिया गया। मतलब उनकी अब ज्वाइनिंग आएगी, सीधा अब उनका मेडिकल होगा, उसके बाद उनको अपॉइंटमेंट लेटर देकर उनको ज्वाइन करा दिया जाएगा। तो ये तो उनके लिए है। लेकिन दूसरी प्रॉब्लम ये है, कुछ बच्चे पूछ रहे हैं सर अगर हमारे में सिर्फ पास लिखा हुआ है, तो पास लिखा है तो उसके लिए क्या होगा। देखिए गाइज, अच्छा, पास से पहले सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आ गया, जो बच्चे मुझे पूछ रहे हैं कि सर पास लिखा है और पास के बाद लिखा है सब्जेक्ट टू सबमिशन प्रोडक्शन ऑफ रिक्वेस्टेड डॉक्यूमेंट्स, ये लिखा है आपका नेम स्पेलिंग। अरे गाइज, जब आपकी वेरिफिकेशन हुई थी, वेरिफिकेशन के टाइम पे उन्होंने रिमार्क्स बनाए आप लोगों के। आपने देखा होगा किसी का, अगर मान लो किसी के फादर का नाम है, मान लो अमन कुमार है, सपोज अमन कुमार है, प्रूफ पे अंदर आपके मान लो वोटर कार्ड में आपके फादर का नाम है अमन कुमार, और आपने यही वहां पर शो करा है, लेकिन आपने जब फॉर्म फिल किया तो उसमें लिखा हुआ है अमन, तो उन्होंने इस कुमार को भी रिमार्क बनाया है। तो ये रिमार्क बना है, इसी रिमार्क के बिहाव पर इन्होंने स्पेलिंग में और नाम के सरनेम में ये पॉइंट बनाया है। तो इससे कोई डरने वाली कोई बात है नहीं, आप लोग कोई इशू नहीं है। आप दोबारा जाएंगे, एफिडेविट देंगे और उसके साथ कोई प्रूफ शो करेंगे तो आपको वो एक्सेप्ट कर लेंगे। तो इसमें कोई टेंशन वाली कोई बात है नहीं, आपका नाम सरनेम ये दे विल एक्सेप्ट, वो आपका मॉडिफिकेशन करवा के आपसे लिखवा के उसको ठीक करवा लेंगे। उसके बाद जिनका सिर्फ पास हुआ है, सिर्फ जिनको पास लिख दिया गया, उनके लिए क्या करना देगा। इस क्या होता है, पास का जो क्राइटेरिया था ना, पास तो हो गए हैं वो। जैसे मान लो, अब जैसे मान लो कोई कैटेगरी की कट ऑफ मान लो 70 गई है, लेकिन किसी की उसके मार्क्स है 65, वो हर चीज़ में पास हुआ, टाइपिंग में ही पास हो गया, डिस्क्रिप्ट में जितना मिनिमम चाहिए था उसमें पास हो गया, इंटरव्यू में वो पास तो हो गया, लेकिन जो ऊपर कट ऑफ थी वहां पे नहीं आया। तो अब इन बच्चों के लिए मेरे पास क्या न्यूज़ है, इन बच्चों के लिए मेरे पास न्यूज़ ये है कि जिनके भी पास लिखा हुआ है, आप ये मानकर चलिए 2 महीने के अंदर लगभग, ऐसा बिल्कुल ऑथेंटिक सोर्स है, 70 से 80 सीटें, आपको ये न्यूज़ नहीं मिली होगी, 70 से 80 सीटें दे में हायर कर सकते हैं वो लोग, 70 से 80। तो ये जो पास वाले हैं इनमें बहुत सारे बच्चे और सिलेक्ट हो जाएंगे। तो फाइनल रिजल्ट अभी एक और आएगा। ये तो जो जिनका रिकमेंड हो गया वो तो सिलेक्ट है, उनको तो कोई नहीं हटा रहा, वो तो 100% सिलेक्ट है। और जो ये पास वाले इनका भी हो जाएगा, लेकिन जो पास में है उनको लग रहा है कि सर हमारा, जिनका 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर से रह गया है, उनको फाइनल कट ऑफ अभी दोबारा इन बच्चों को लिया जाएगा, 70 से 80 सीटें बढ़ जाएंगी, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। तो यही मेरी आपके लिए न्यूज़ थी। पहले तो मेरे पास अपडेट ये था कि 40 सीट, अगर आपको जो बच्चे मेरे से कांटेक्ट में उनको पता है, मैंने 40 पहले ही बोल दिया था कि अपडेट होगी, लेकिन अब इसको भी बढ़ाने की बात हो रही है, 70 से 80 आप लोगों की सीटें बढ़ जाएंगी। तो अब जो बच्चों के चांसेस थे अब और ज़्यादा चांस हो जाएंगे जो पास है। ठीक है गाइस, तो टेंशन वाली कोई बात नहीं, आप लोगों के लिए टेंशन की इशू नहीं है। आपने मेहनत करी तो आप डेफिनेटली इन, अगर इसमें नहीं आए तो आप इन 70-80 वाले बच्चों में जरूर आ जाएंगे। इसके अलावा और कोई डाउट आप लोगों का तो मुझसे पूछ सकते हो। देखिए, अब बच्चे पूछ रहे हैं सर फाइनल ज्वाइनिंग कब होगी, तो ज्वाइनिंग तो आप लोगों की, देखिए ज्वाइनिंग की टेंशन क्या है, अब आपका सिलेक्शन हो गया तो ज्वाइनिंग हो ही जाएगी सितंबर के अंदर। मुझे लगता है आप लोगों को ये बताएंगे मेडिकल वगैरह चीज़ों के लिए और आपको अपॉइंटमेंट लेटर के लिए। बाकी अगर इन्होंने एक साथ करना चाहा तो 1 से 2 महीने, लेकिन ये जिनका रिकमेंड हो गया इनको पहले बुला लिया जाएगा गाइस, ठीक है। अब देखिए, एक पॉइंट नंबर 1 क्या है, इसमें लिखा गया जो केस चल रहा था 5200 और ये 2018 और 5240 2018, इसका क्या था। देखिए, इसमें जो अदर स्टेट के SC ST है उनको ये बोला गया था अगर आप अदर स्टेट के SC ST हो तो आपको दिल्ली का कोई प्रूफ दिखाना पड़ेगा। तो जिन बच्चों ने दिल्ली का प्रूफ नहीं दिखाया तो उनको इन एलिजिबल बताया गया। अगर आप अदर स्टेट के हैं और SC कैटेगरी के हैं और अगर आपने कोई ऑर्डिनरी रेजिडेंट प्रूफ नहीं दिखाया तो आपको रिजेक्ट कर दिया गया। तो ऐसा हुआ है बहुत बच्चों के साथ। इसके अलावा पास रिमार्क का मतलब ये है कि आपको 1 साल के लिए वेटिंग, मान लो ऐसा मान लो, अब जैसे 70 से 80 जो सीटें बढ़ेगी उसमें आप लोग का नाम आ जाएगा जो बच्चे हैं। अगर उसमें भी आप नहीं आते तो आप मान के चलिए अब आपको नेक्स्ट की तैयारी करनी चाहिए, बट आप होपलेस ना हो, आपके पास चांसेस है अभी। उसके बाद बात की थी थर्ड की, कि पास रिमार्क है तो अब इसका मतलब ये है कि वही कॉल करेंगे आपको, वही अपडेट करेंगे आपको, वही रिजल्ट देंगे। मतलब आपको कोई अपने एंड से कोई एक्शन नहीं लेना है जिससे आपको ये पता चले क्या होगा। उसके बाद जो रिजर्व कैटेगरी है वो सब सारी वही चीज़ें जो आपको बताया गया था, सब कुछ लॉजिकली। द केस ऑफ टाई मार्क्स में लिखा गया है टोटल मार्क्स जो सेकंड टू में उसको प्रायोरिटी दी गई, डेट ऑफ बर्थ को सेकंड। बहुत सारे बच्चे ये बोल रहे थे कि सर जो, जैसे मैं ज़्यादा सेम मार्क्स हैं
तो सेम मार्क्स तो टोटल मार्क्स इन सेकंड स्टेज हो गया डिस्क्रिप्टिव में। फिर उसके बाद प्रायोरिटी आएगी डेट की, फिर उसके बाद आएगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉर नेम। ये चारों का स्टैंडर्ड रखा जाएगा। पहले डिस्क्रिप्टिव, देखिए पहले इसमें एज को प्रायोरिटी नहीं है, पहले आपके डिस्क्रिप्टिव के मार्क्स को प्रायोरिटी है, ध्यान रखना। दूसरे में फिर एज को प्रायोरिटी है, तीसरे के अंदर फिर आपके अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स की प्रायोरिटी है। तो ये चीज़ें हुई है। इसके अलावा जो चीज़ें आप जानना चाह रहे होंगे, देखिए अब मैटर नहीं करता कितने बच्चे पास हुए कितने फेल हुए, जो पास हो गए वही सिलेक्टेड है, बाकी सब रह गए। तो लगभग ये लगा लो आप जो नंबर ऑफ सीट्स थी टोटल, देखो 766 बच्चे थे जिनको जाना था इंटरव्यू के लिए, इनमें से 241 बच्चे हो गए हैं फेल, ठीक है गाइज। इसके अलावा 300 बच्चे हो गए हैं पास, ठीक है गाइज। इसके अलावा अबाउट ये लगा लो जो एब्सेंट थे आपके लगभग 77 बच्चे एब्सेंट थे। तो जो 300 पास हो गए हैं, मतलब पास मतलब जिनके आगे लिखा हुआ है पास का, तो इनमें से बहुत सारे बच्चे और अभी लगा लो 80% बच्चे और लगेंगे, तो काफ़ी बच्चे लगने वाले हैं इनमें से। और जो सिलेक्ट हो गए उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन है। आई होप आप आगे चलकर बहुत अच्छी और हायर पोस्ट पे जाएं और मेहनत कीजिए। कोर्ट में मैं चाहता हूँ आप रजिस्ट्रार जनरल तक बनकर जाए, बहुत ज़्यादा मेहनत कीजिए गाइस। तो आप लोगों के पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जिन्होंने भी मेहनत करी उनका रिजल्ट और उनको फल मिल गया है। इसके अलावा अगर आपका कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये जो सब्जेक्ट बना के पॉइंट बनाया गया, आप जाएंगे वहाँ पर आपको उसको ठीक कर दिया जाएगा। सबसे बड़ी टेंशन की बच्चों को यही कि सर हमारा जो लिख दिया है कि सब्जेक्ट सबमिशन प्रोडक्शन ऑफ रिक्विजिट रिलीविंग ऑर्डर, तो रिलीव नहीं मिला तो वो दिखाना पड़ेगा आपको। तो आप जाएंगे दोबारा, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स ऑथेंटिक है, रियल है, कोई फॉर्जरी वाली चीज़ नहीं है, तो आपको डेफिनेटली आपको सिलेक्शन मिल जाएगा इस। तो ये मेरा एनालिसिस था रिजल्ट के लिए। जो बच्चे हो गए अभी मैं वीडियो लेके आऊँगा या इससे पहले आ जाएगी सिलेक्शन, बच्चे जो लर्न श्योर से लगे, बहुत ही खुश हूँ मैं आज का रिजल्ट देखकर। और गाइस अगर आपको अच्छा लगे तो ही सब्सक्राइब कीजिएगा, अच्छा नहीं लगा तो मत कीजिएगा गाइस, बिकॉज हम सिर्फ ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन देते हैं, सिलेक्शन से रिलेटेड डाटा देते हैं, वही चीज़ पढ़ाते हैं जो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव और अच्छी रहती है आपके एग्जाम के लिए। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।